हम्म। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? आपने हर जगह पढ़ के देख लिया है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि सर इससे पहले आप क्यों नहीं मिले थे। मेरा वादा है कि आप एक वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको A to Z समझ में आएगा मैथ, और सबसे आसान लगने लगेगा। सबसे आसान विषय आपको मैथ ही लगेगा। अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे, यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे, दयान डब्लू सुनो सर मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देखते होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के इस सवाल को देखते हैं। ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन है, और 2026 में जो एग्जाम आपका होने वाला है फरवरी में, ये मैथ का है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर के प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। दो चार वाला रैखिक समीकरण चैप्टर से है। चलिए देखते हैं इसको कैसे इसको हल किए हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, दीर्घ उत्तर के प्रश्न है। यह रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। सवाल कुछ लगता है कि मतलब विद्यार्थी सबको लगता है थोड़ा भारी है, लेकिन है नहीं भारी। थोड़ा लिखने का थोड़ा तरीका अलग है सवाल का, और सवाल देख के लगता है बच्चा सब इसमें डर जाता है। अक्सर बच्चा डर जाता है सवाल देख के, बट टाइम जो है इसीलिए डर जाता है। यहाँ पे कोई संख्या सब दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण से बच्चा यहाँ क्या होता है, डर जाता है कि कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, एक्स भी है, वाई भी है, कैसे हल करेंगे। आपको डरना कभी भी नहीं है, मैथ से लड़ना है। चलिए ये देखते हैं। देखिए सवाल इस टाइप से है, कहता है x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0 है। अभी इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व इसलिए कर चुके हैं पहले, इससे अभी लाइव हम दे रहे थे। लाइव दे रहे थे यूट्यूब चैनल पे, लाइव दे रहे थे तो हुआ क्या, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा इरर हो गया। तो इरर हो गया तो ब्लर दिखाई दे रहा था, छात्रों को दिखाई नहीं दे रहा था कि हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे थे, उसको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, नेट का समस्या था। हम इसको ऑलरेडी पूरा बना दिए थे, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो हम इसको सोचे कि जो इरेज करेंगे फिर उतना टाइम लगेगा, तो हम क्या करें, इसको जब बना दिए थे तो सोचे कि इसको यहीं पे इसी को हम समझा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो भी हम बनाएंगे तो फिर आपके सामने हम बनाएंगे, और देखिएगा किससे हम बनाते हैं। इस सवाल को एक बार थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है, एक बार समझ लीजिए। इसके बाद इसको इरेज करके अगला सवाल आपके सामने हम बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है आपका सवाल है। तो सोचिए इसको हम समझा देते हैं। x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0 है, तथा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए समीकरण पहला को सोल्व करते हैं। क्या है, x बटा ए माइनस वाई बटा बी है बराबर 0 है। तो यहाँ देखिए बटे में भिन्न के घटो है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जैसे अचर पद अलग अलग रहे, ए और बी का एलसीएम कहे तो दोनों को सटा दीजिए, दोनों गुना हो जाएगा। अगर एक रहता ए कैल्शियम तो ए बी कैल्शियम बी, ए बी का कर रहा है तो ए बी हो जाएगा। जैसे दो कैल्शियम करते हैं तो 2 होता है, 4 कैल्शियम 4 होता है। अगर 2 और 3 कैल्शियम क्या जाता है, जब दोनों अलग अलग होता है तो क्या होता है, दोनों को गुना कर दिया जाता है। 1 2 गुना 3 2 3 6। उसी तरह ए और बी कैल्शियम लेंगे तो ए गुना बी, ए बी हो गया। तो अब देखिए ए बी इसका कैल्शियम हो गया, तो ए से भाग देंगे ए बी, तो ए कट के बचेगा बी। बी से इसका ऊपर वाला गुना करेंगे एक्स को, तो बी गुना एक्स करेंगे तो बी एक्स माइनस, फिर बी से भागेंगे तो बी कट के बचेगा ए गुना ए वाई करेंगे तो ए वाई बराबर क्या है 0। अब देखिए 0 के बट्टे में नहीं कुछ तो हम 1 दे सकते हैं। 1 देने का कारण है कि इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बट्टे को तोड़ना है। तो बट्टे तोड़ने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कोना पर गुना करते हैं। तो 1 से गुना करेंगे बी एक्स माइनस ए वाई को, तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई ही रहेगा। ए बी को करेंगे 0 से गुना बराबर ए बी गुना 0, तो 0 से अगर किसी भी चीज को किसी भी राशि को गुना करेंगे तो 0 ही होता है बराबर 0। अब देखिए इसको हम समीकरण के 2 4 वाला समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। इसके रूप में अगर लिखेंगे तो ए एक्स के जगह क्या है बी एक्स है, माइनस बी वाई की जगह क्या है ए वाई है। सी की जगह नहीं है कुछ तो हम 0 प्लस कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज में 0 प्लस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 0 कर दिए बराबर क्या है 0। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ जो है आपको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ इसको भी अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये जो है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें अगर कोष्ट लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पूरा आ जाएगा आपको अचर पद का मान है, पूरा आ जाएगा। इधर प्लस में है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो इधर क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर में क्या बच गया 0 बच गया, समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से। इसमें हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखना होगा।
पहले तो a1 का मान देखिए, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दोनों में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिखेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 में x के साथ में जो रहेगा a1 का मान होगा, x के साथ में कौन है b है, तो b होगा a1 का मान हो गया b, a1 बराबर b, और b1 बराबर y के साथ में कौन है माइनस a, तो माइनस a हो गया b1 बराबर c1, तो c1 यहाँ पे जो अचर पद रहता है क्या है यहाँ पे 0 है, तो c1 का मान हो गया 0। अब इसमें से a1 a2 सॉरी a2, तो x के साथ में कौन है a है, तो a2 का मान a हो गया, a2 बराबर a, b2 तो y के साथ में कौन है b है प्लस का, तो b2 बराबर प्लस b, c2 का मान यहाँ अचर पद देखना क्या है, अचर पद क्या है माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे c2 का मान क्या है माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान क्या किए लिख लिए। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है वज्र गुणन विधि द्वारा, हम वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल करते हैं, इसलिए वज्र गुणन विधि का क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। आप पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला था 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1। इस फार्मूला लगा दिए, इस फार्मूला को, इस फार्मूला पे इसका मान बैठा देना है, कैलकुलेट कर लेना, बस हल हो गया आपका। समझिए 1 बटा a1 का मान देखिए यहाँ क्या है तो b है, b दे दिए, गुना b2 का मान देखिए यहाँ क्या है b है, b दे दिए, फार्मूला का माइनस a2 बराबर देखिए क्या है a है, a गुना b1 का मान देखिए क्या है माइनस का a है, तो यहाँ कोष्ट लगाएंगे माइनस a बराबर फिर x बटा b1 का मान देखिए क्या है माइनस का a गुना c2 का मान देखिए क्या है माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए कि नहीं यहाँ पे देखिए, माइनस फार्मूला का b2 का मान देखिए b2 बराबर क्या है b है, गुना c1 बराबर क्या है c1 बराबर 0 है, 0 दे दिए, बराबर y बटे फिर c1 का मान क्या देंगे 0 गुना a2 का मान यहाँ पे देखिए क्या है a है, a दे दिए, फार्मूला का माइनस इंटू यहाँ c2 का मान देखिए क्या है, c2 का मान है माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए, यहाँ पे डबल माइनस आ गया, यहाँ पे एक बड़ी कोष्ठ का हम प्रयोग कर लिए, गुना a1 का मान देखिए यहाँ क्या है b है, तो b दे दिए। अब इसको गुना कर लेते हैं, देखिए 1 बटा b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर बराबर x बटा माइनस गुना माइनस प्लस a से गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a इंटू हो जाएगा, गुना है तो इंटू में होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस b गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस में 0 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको छोड़ दिए, बराबर y बटे 0 गुना a करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको भी हम छोड़ दिए। माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, गुना में कौन है b, तो b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का गुना में है, तो इसको हम इंटू लिख सकते हैं b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चर वाला तो 2 को हो गया, अचर वाला 1 है, तो हम दोनों चर वाला क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, ये जो अचर पद जो है इसको दोनों के बराबर लिखेंगे, x के बराबर भी और y के बराबर भी। तो चलिए x के बटा क्या है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए x बटा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर कौन है 1 बटा a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तथा y के बटा में देखिए कौन है, y के बटा में है b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y के बटा में है b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अभी बराबर में है आपको 1 बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों के बराबर है, इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं 1 बटा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 प्लस 3 कीजिए तो 5 और 3 प्लस 2 कीजिए तब पर भी 5, अगर प्लस में उल्टा भी रहेगा तो काम चलने वाला है, लेकिन माइनस में नहीं चलने वाला होगा। तो इसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहिए कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहिए, बात एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर में क्या होता है, नीचे वाला से करता है इधर से उधर, और ऊपर वाला से करता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों क्या हुआ कट गया एक मर्तबा में, तो क्या बचा यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 1, तो x से बराबर यहाँ बच गया a गुना 1 करेंगे तो a, तो हमको x बराबर, इसीलिए x बराबर क्या हो गया a हो गया, हल हो गया। तथा यहाँ देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों क्या हो कट गया, क्या बचा यहाँ पे b बचा, यहाँ y गुना 1 करेंगे तो y बराबर b गुना 1 करेंगे तो b, तो y बराबर क्या हो गया हमको b हो गया, इसलिए x बराबर a और y बराबर b, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये समीकरण हल हो गया, x का मान निकला a और y का मान क्या निकला b। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप फर्स्ट बार आए होंगे पेज पे या यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको मिलेगा, अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपको साइड हो जाता है, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला सवाल लेकर आते हैं, ऐसे ही VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।